तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी पोयम की तरफ और उससे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अब अगर दोस्तों बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वो रोमांटिक मूवमेंट में इंग्लिश पोएट्री के मेजर पोएट रह चुके हैं और 1843 से लेकर 1850 यानी कि उनकी डेथ तक वो इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं। उन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखा था जिसने रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी। उनकी कई और भी कुछ फेमस राइटिंग वर्क्स हैं जैसे कि द प्रील्यूड, माई हार्ट लीप्स अप, द सॉलिटरी रीपर, वी आर सेवन एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम यानी कि मैसेज क्या है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1807 में पब्लिश की गई थी। दोस्तों ये एक पेट्रार्कन सोनेट है और ये पोएम वेस्टमिंस्टर ब्रिज से देखे गए सुबह के नज़ारे पर बेस्ड है। पोएम में शहर को एक अलग नज़रिए से देखा गया है जहाँ पर सब कुछ शांत, सुंदर और रोशनी से भरा हुआ लगता है। इसमें दिखाया गया है कि एक बिजी सिटी भी सुबह के वक्त कितनी सुकून भरी और खूबसूरत लग सकती है। ये पोएम ये महसूस करवाती है कि जब हम थोड़ी देर के लिए रुक कर देखें तो हमारे आसपास की चीज़ें भी हमें जो है वो एक नई रोशनी में दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों यही है हमारी इस पोएम का मैसेज या फिर कहे तो थीम। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी पोएम की तरफ और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन आती है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, यानी कि दुनिया में इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उस वक्त जो नज़ारा मैंने मेरी आंखों के सामने देखा उससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। जैसे कि इस दुनिया में और कोई चीज़ इस नज़ारे से बड़ी हो ही नहीं सकती। यानी कि हमारे पोएट को वो नज़ारा, वो सीन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, इतना ज़्यादा सुंदर लगा कि उनका कहना था कि इस दुनिया में यानी कि इस अर्थ पर जो है वो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पहली लाइन में बताया गया है। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, यानी यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि इस नज़ारे को देखकर जो कोई भी कुछ महसूस ना करे उसका दिल बिल्कुल बेजान होगा। यानी कि उसका दिल जो है वो बहुत ही मतलब कि वो एक तरीके से बुज़दिल होगा। यहाँ हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस खूबसूरत सीन के पास बिना रुके, बिना कुछ नोटिस किए ऐसे ही निकल जाए तो उसका दिल बहुत ही सूखा और बेजान होगा। मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट बताना चाहते हैं। क्योंकि ये सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कोई भी व्यक्ति जो है वो इसकी तारीफ़ किए बिना यानी कि तारीफ़ किए बिना रुक नहीं सकता या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर रुक कर 2 मिनट ना बिताए। और अगर कोई वैसा ऐसा व्यक्ति नहीं करता है यानी कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, इस सीन का जो है वो मज़ा नहीं उठाता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी बोरिंग हो सकता है या फिर वो व्यक्ति बिल्कुल ही बेजान होगा यानी कि सूखा होगा। उसमें जो है वो मतलब कि फीलिंग्स नहीं होगी, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रुका। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी, यानी कि ये नज़ारा जो है वो इतना शांत और शानदार है कि दिल को छू जाता है। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये सीन इतना ज़्यादा प्यारा और रॉयल लग रहा है कि मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इस तरीके से इस लाइन में बताया गया है। देन इसके बाद है, दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, यानी कि ये जो शहर है वो सुबह की रोशनी को जैसे कपड़ों की तरह पहना हुआ है और इस समय सब कुछ शांत और साफ है। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि लंदन शहर सुबह की खूबसूरत रोशनी में सज चुका है। जैसे कोई इंसान नए कपड़े पहनता है वैसे ये शहर भी सुबह की रोशनी में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस वक्त शहर में कोई भी शोर नहीं है क्योंकि सड़कें बिल्कुल खाली है और सब कुछ शांत है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो लंदन शहर की बात हो रही है क्योंकि ये जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है वो वहीं पर है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि सुबह के टाइम पर जो है वो कोई भी ज़्यादा मतलब कि शोर शराबा नहीं होता है क्योंकि एक फ्रेश दिन की शुरुआत होती है तो लोग भी मतलब सोए हुए होते हैं या फिर कुछ जाग रहे होते हैं, अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं। तो ये जो सुबह का जो टाइम होता है बेसिकली
ये बहुत ही शांत होता है, बहुत ही काम होता है। और लंदन जैसी बिज़ी शहर में भी जो है वो सड़कें सुबह के टाइम पर खाली दिखती है, यानी कि बिल्कुल शांत दिखती है और किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है। और इतना ज़्यादा शांत नज़ारा होने के बाद जब ये सूरज की रोशनी उस ब्रिज पर पड़ती है, उस जगह पर पड़ती है, तो वो और भी ज़्यादा खिल उठती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Ships, towers, domes, theaters and temples lie upon unto open unto the field and to the sky। यानी कि जहाज, मीनार, गुंबद, नाटक घर और मंदिर, ये सारी चीज़ें जो है वो दिख रही है और आसमान के नीचे चमक रही है। यहाँ पर हमारे पोइट जो है वो इन सारी चीज़ों को देखकर सुबह का सुकून महसूस कर रहे हैं बेसिकली। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, यानी कि सब कुछ रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रहा है और हवा में भी कोई किसी भी तरह का धुआं नहीं है, यानी कि किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि सब चीज़ें चमकती हुई और साफ लग रही थी, क्योंकि हवा बिल्कुल साफ थी और किसी भी तरीके का पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण यहाँ पर नहीं था। तो इस तरीके से इस लाइन में समझाया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, यानी कि कभी भी सूरज ने किसी पहाड़ी को, किसी चट्टान को या फिर किसी घाटी को इतना खूबसूरत रोशन नहीं किया होगा। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि लंदन शहर पर सुबह का सूरज इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है जितना कभी भी किसी पहाड़ी या फिर नेचर वाले इलाके पर नहीं लगा। मतलब इस शहर ने आज तो नेचर को भी पीछे छोड़ दिया। इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, यानी कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी गहरी शांति ना देखी और ना ही महसूस की। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इतना सुकून भरा पल महसूस नहीं किया, इतना सुकून भरा मोमेंट उन्होंने नहीं जिया। द रिवर ग्लिडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, यानी कि ये जो नदी है वो अपनी मर्जी से और प्यार से बह रही है। यानी कि ये जो थेम्स नदी है जो कि लंदन में बहती है, वो जो है वो बहुत ही प्यार से और धीमे धीमे बह रही है, जैसे कि उसे किसी चीज़ की जल्दी ना हो, किसी चीज़ की जो है वो गड़बड़ या फिर घाई ना हो। तो इस तरीके से वो नदी जो है वो बिल्कुल मंद मंद तरीके से बह रही है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट टू लाइन्स आती है, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, यानी कि हे भगवान, ऐसा लगता है मानो कि घर भी सो रहे हो और उस बड़े से शहर का दिल एकदम शांत है। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि घर भी इतने शांत लग रहे हैं मानो कि वो भी गहरी नींद में हो, वो भी सो रहे हो। दोस्तों यहाँ पर जो है वो पोइट ने लंदन को माइटी हार्ट कहा है, मतलब कि एक पावरफुल जगह जहाँ पर हमेशा लाइफ होती है, हसल होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। यानी कि ये जो शहर है वो बहुत ज़्यादा रश वाला शहर है, यानी कि आपको हमेशा यहाँ पर हलचल मिलेगी। लेकिन वो जो सुबह का वक्त था, उस वक्त सब कुछ शांत था, जैसे कि शहर ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। और उस टाइम जो है वो सब कुछ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि हमारे पोइट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो सीन, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उस सीन को इंजॉय किया और बहुत कुछ महसूस भी किया। तो इस तरीके से इन 2 लाइन्स में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।